हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर अपने नए टैब के बारे में, जिसका नाम होने वाला है इंसर्ट टैब। लास्ट क्लासेस तक की हमारे सारे ऑप्शंस कवर अप हो चुके हैं होम टैब के बारे में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जो हमारा सबसे पहला ग्रुप दिया गया है वो है पेजेस के नाम से, उसको समझेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग इलस्ट्रेशंस ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं अपने पेजेस ग्रुप को कि कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और आप अभी देख पाओगे कि मैं अभी इंसर्ट टैब के अंदर हूं और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप के अंदर मेनली आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस। पहला है यहाँ पे कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक। देखिए कवर पेज क्या होता है। जब भी हम लोग कोई बुक बना रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहला पेज हमको लगाना होता है, यानी कि जो एक कवर पेज होता है हमें वो बनाना होता है। तो कवर पेज आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, जितना भी कुछ आपने सीखा है एमएस वर्ड के अंदर, पिछली होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग सीखी है, उन सब की मदद से भी आप कवर पेज बना सकते हो। या फिर आप अगर यहाँ पे जाओगे तो देखिए एमएस वर्ड ने क्या किया है, आपको कुछ बने बनाए पहले से कवर पेजेस दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे कवर पेजेस के। तो दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ से भी इन कवर पेजेस को लेकर के आ सकते हो। लाना बहुत ही आसान है, बस आपको किसी भी कवर पेज पे जाना है जो आपको अच्छा लगे और वहाँ पे आपको बस एक क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए वो पूरा कवर पेज आपको यहाँ मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो दोस्तों आप लिख सकते हो। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप इसी कवर पेज में जाओगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ और कवर पेजेस के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये वो कवर ऑप्शंस हैं जो कि office.com से डाउनलोड किए गए हैं दोस्तों। यहाँ से भी आप चाहो तो कवर पेजेस यहाँ से लगा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कवर पेज अप्लाई कर सकते हो जो कि आपके कवर पेज को सुंदर और खूबसूरत बना सकता है। जब भी हम कोई बुक बनाते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई थीसिस बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे हमें कवर पेज चाहिए होता है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी भी कवर पेज को यहाँ पे बहुत आसानी से लेकर के आ सकते हो। अब हमारा जो इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है पेजेस के अंदर, वो दिया गया है ब्लैंक पेज के नाम से। ये कैसे काम करता है, तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे देखिए 6 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे टोटल मेरे पास 6 पैराग्राफ लिखे हुए हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है जिस पेज पे मैंने यहाँ पे 6 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब जो ब्लैंक पेज काम आता है वो काम आता है एक नया पेज लेकर के आने के लिए, ताकि उसके ऊपर आप कुछ और आगे काम कर सको। मान लो मैं अपने पेज के बिल्कुल लास्ट सेक्शन पर हूँ और मुझे उसके आगे एक नया पेज चाहिए। वैसे तो नया पेज आपको एंटर करने से ही मिल जाता है, आप एंटर करोगे जैसे ही आपको कर्सर बिल्कुल लास्ट में आएगा उसके आगे अपने आप आपको नया पेज मिल जाता है। बट मेरे को एंटर करके नहीं जाना है, मेरे को बस यहाँ पे एक क्लिक करना है ब्लैंक पेज और देखिए आपको अपने आप एक दूसरा पेज मिल जाता है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। चलिए वापस से मैं अंडू करूंगा और एक एग्जाम्पल और समझूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3rd पैराग्राफ के बाद में हूँ, मेरा कर्सर ये देखिए यहाँ पे 3rd पैराग्राफ के बाद में रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि 3rd पैराग्राफ के बाद में मुझे एक ब्लैंक पेज मिल जाए और बाकी का जो कंटेंट है वो बाकी के आगे पेजेस पे चला जाए। तो हमने क्या किया, कर्सर सिर्फ यहाँ पे 3rd पैराग्राफ पे लेकर के आए, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। अब आप देख पाओगे शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 3 पैराग्राफ बचे हैं, उसके बाद में 2nd पेज मेरा पूरा ब्लैंक है और 3rd पेज जो है वो आगे के जो 3 पैराग्राफ थे वो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब मेरा जहाँ पे भी कर्सर था उसके बाद में उसने मुझे पूरा का पूरा एक ब्लैंक पेज दे दिया जिस पे अपना हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जब भी चाहो, जहां भी चाहो, आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज मिल जाएगा जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 3rd ऑप्शन की तरफ जो कि भी बहुत आसान है और उसका नाम है पेज ब्रेक ऑप्शन। दोस्तों, पेज ब्रेक ऑप्शन हमारे लिए बहुत इस्तेमाल होता है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने जो आगे के पेजेस उसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अभी बनाए हैं, ठीक है।
दोस्तों पेज ब्रेक ऑप्शन जो होता है वो किसी भी पेज को ब्रेक कर देता है, मतलब वहां से तोड़ देता है, अगले पेज पे लेके चला जाता है। अब इसका इस्तेमाल कब होता है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैंने मान लो, मैं फिर से अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे कर्सर मेरा थर्ड पैराग्राफ के एंड में रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ जो आगे का डॉक्यूमेंट है वो मेरे नेक्स्ट पेज पे चला जाए, मतलब यहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो जाए। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा आप देखोगे मेरा जो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ के बाद का जो ऑप्शंस थे वो देखो यहाँ पे चले गए। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा ही कुछ तो हम ब्लैंक पेजेस में भी कर रहे थे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हमको नया पेज मिल जाता। बट ब्लैंक पेजेस में क्या हो रहा था कि हमारा मैटर जो था वो नेक्स्ट पेज पे जा तो रहा था लेकिन उसके बीच में एक ब्लैंक पेज भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कोई भी ब्लैंक पेज बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका एक फ़ायदा दोस्तों और भी होता है। मान लो मैंने यहाँ पे अपना थर्ड पैराग्राफ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड मैं यहाँ पे फर्दर कुछ लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने फर्दर कुछ लिख दिया और मैं अपने सेकंड पेज को देखता हूँ तो देखिए हमारा जो पेज था वो नीचे की तरफ और मूव नहीं हुआ। नॉर्मली एंटर करने से क्या होता है, जो आपका सेकंड पेज का मैटर होता है वो भी और नीचे शिफ्ट होता चला जाता है, लेकिन पेज ब्रेक से दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी दोस्तों हम लोग अपना पेज ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले ग्रुप की तरफ जो कि इसी टैब के अंदर आता है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। आज की क्लास में जो हम नेक्स्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अपना इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप हमारे डॉक्यूमेंट को और सुंदर बनाने के लिए और फॉर्मेटेड लुक देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो टेबल ऑप्शन है जो कि अभी आप बीच में देख पा रहे हो ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन से दोस्तों देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इलस्ट्रेशन के अंदर, जैसे कि आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगा, शेप देखने को मिल जाएगा, इस तरीके के और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया अपने डॉक्यूमेंट को और सुंदर बेहतर दिखाने के लिए और फॉर्मेटेड फॉर्म में दिखाने के लिए आप इस ग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हो। आ जाते हैं सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर, पिक्चर के ऊपर। दोस्तों पिक्चर में देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक लिखा हुआ है दिस डिवाइस और एक ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस का मतलब होता है अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ पड़ा हुआ है वो आप लेकर के आते हो दिस डिवाइस से, और ऑनलाइन मतलब आप ऑनलाइन तरीके से कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। चलिए हम पहले यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे देखिए आपका कंप्यूटर का फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जहाँ पे भी फोटो पड़ी हुई है, जो भी फोटो दोस्तों आपको लेकर के आनी है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये वाली फोटो लेकर के आनी है, मैं बस यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। इस पिक्चर को हम यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। हमें रोटेट करना है तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो वो आपको सारे ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन आपको यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी एक पिक्चर फॉर्मेट नाम से ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे देखिए एक आपको नया टैब खुल करके आ चुका है पिक्चर फॉर्मेट के नाम से। यहाँ पे जाकर के आप पिक्चर्स की अलग अलग स्टाइल्स देख पाओगे। आपको जो स्टाइल चाहिए, मान लीजिए आपको बॉर्डर लगाना है, कुछ ऐसा बॉर्डर लगाना है, कुछ ऐसा बॉर्डर लगाना है, वो भी दोस्तों आप यहाँ पे लगा पाओगे। ठीक है, बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना है तो आप जाकर के अपने हिसाब से अपना कोई बॉर्डर ले लीजिए। मैं यहाँ पे अपना बॉर्डर कलर चेंज कर लिया है। दोस्तों ये एक कंप्लीट पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन है जहाँ से आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर पाओगे। ये ऑप्शन हम लोग दोस्तों आगे पढ़ेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस छोटी सी क्लास में ये सारे ऑप्शन कवर अप नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको कंप्लीट सिंगल वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको ये सारे ऑप्शन समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, अभी के लिए हम लोगों ने क्या समझा हुआ है कि हम लोग पिक्चर ऑप्शंस के थ्रू दिस डिवाइस में जाकर के कोई पिक्चर लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद देखिए उसमें एक नया ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन पिक्चर्स के नाम से। जैसे दोस्तों आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करोगे तो अभी क्या होगा, एक विंडो खुल करके आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक विंडो खुल करके आ रही है एंड यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर किसी भी ग्रुप फैमिली से आप लेकर के आ सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई एनिमल लेकर के आना है तो आप एनिमल पे क्लिक कर दीजिए। अभी क्या होगा, यहाँ पे सारे एनिमल्स देखिए आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ सर्च करना हो, किसी एनिमल का नाम सर्च करना हो तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डॉग। मैंने जैसे ही डॉग लिख करके एंटर किया आप देख पाओगे यहाँ पे डॉग्स की पिक्चर आ चुकी हैं। और जो आपको पिक्चर अच्छे लगे आप सिंपली उस पर क्लिक करिए एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट, आप इंसर्ट पे क्लिक करिए और वो पिक्चर देखिए यहाँ पे इंसर्ट होकर के दोस्तों आ जाएगी। इसको भी आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में इसको आप रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चाहो तो आप पिक्चर लेकर के आ सकते हो। चलिए मैं पिक्चर्स को हटा देता हूँ। अब पिक्चर्स के बाद में देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन दे दिया गया है शेप का।
तो देखिए यहाँ पे आप जब भी शेप पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइंस के बहुत सारे लाइन स्टाइल दे दी गई हैं, रेक्टेंगल में बहुत सारे रेक्टेंगल के स्टाइल्स हैं, बेसिक शेप के ऑप्शन है, एरोस के ऑप्शन है। कहीं पे अगर आपको एरो लगाना हो तो दोस्तों वो भी आप लगा सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे कुछ शेप्स मिल जाते हैं, इनको भी लाना बहुत आसान है। बस आपको अपने पसंदीदा शेप पर क्लिक करना है और उसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक शेप मिल जाएगा। जैसे कि पिक्चर फॉर्मेट के अंदर पिक्चर का अपना खुद का एक टैब होता है, ऐसे ही शेप फॉर्मेट में शेप का भी देखिए अपना खुद का एक टैब होता है, जहाँ पे शेप्स रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि शेप का कलर, आउटलाइन, उसके आसपास का इफेक्ट, उसका कलर, उसके अंदर कुछ आपको लिखना है तो वो सब चीज़ें सब कुछ आपको यहाँ पे शेप फॉर्मेटिंग में देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे शेप का कलर बदल सकते हो, शेप की आउटलाइन बदल सकते हो, शेप की आउटलाइन की मोटाई बदल सकते हो। तो सभी कुछ देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप शेप में कोई इफेक्ट लगा सकते हो, कोई आपको शैडो लगाना है, रिफ्लेक्शन लगाना है, ग्लो लगाना है, वो सब भी देखिए दोस्तों आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। ये जो ऑप्शंस थे ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे अपने होम टैब के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर। वहाँ पे भी हम लोगों ने फिल ऑप्शन देखा था, आउटलाइन ऑप्शन देखा था, इफेक्ट का ऑप्शन देखा था। ये सेम वही ऑप्शंस हैं, बस ये जो अप्लाई होंगे वो आपके शेप के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपके पास में यहाँ पे शेप के भी ऑप्शंस होते हैं। इसके आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक वर्ल्ड स्टाइल ऑप्शन है, टेक्स्ट अरेंज के ऑप्शन है, साइज के ऑप्शन है। वो धीरे धीरे हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको सभी कुछ सिखाऊंगा MS वर्ड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन के ऊपर ही, और इलस्ट्रेशन के ऊपर ही मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन दे दिया गया है आइकन्स का। दोस्तों आइकन्स क्या होता है? आइकन्स छोटे छोटे शेप्स होते हैं जो कि कई बार आप लेकर के आते हो यहाँ पे अपने काम करने के लिए। सिंपली आप आइकन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके के ब्लैक आइकन्स हैं, इनको आप लगा सकते हो। कई बार अगर हम कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, लाइक हमने कोई पैराग्राफ बनाया है, उसमें हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स में आपको कोई बुलेट की जगह आपको कुछ ऐसे आइकन्स लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। या फिर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, वहाँ पे कोई आपने एड्रेस लिखा, अब एड्रेस में आगे आपको एड्रेस का आइकन लगाना है, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे टाइप करिए एड्रेस। जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों एड्रेस लिखोगे, देखिए यहाँ पे कुछ आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आपको एड्रेस में नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे लोकेशन लिख दो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लोकेशन लिखा, देखिए यहाँ पे लोकेशन में आपको बहुत सारे आइकन्स देखने को मिल गए। अब ज़्यादातर जो देखिए ये वाला जो आइकन है वो लोकेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली इस पर क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इंसर्ट वाला बटन एक्टिवेट हो जाएगा। आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए लोकेशन का यहाँ पे आइकन आ चुका है। इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इस पर सारे चेंजेस कर सकते हो, कलर वगैरह के, वो सभी कुछ आपके यहाँ पे कॉमन रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चाहो तो आप यहाँ पे आइकन्स भी लेकर के आ सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 3D मॉडल्स ऑप्शन। 3D मॉडल्स दोस्तों हमारे पास जैसे कि पिक्चर्स होती हैं, आइकन्स होती हैं, कुछ उनका मिला जुला ऑप्शन होता है जो कि 3D फॉर्म में होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। अगर आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स को यहाँ पे लेकर के आना है तो फिर आप 3D मॉडल्स ऑप्शन की तरह लेकर के आ सकते हो। जैसे ही आप यहाँ 3D मॉडल पे क्लिक करोगे तो आपको वापस से 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला दिस डिवाइस, तो अगर आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है कोई 3D मॉडल, वो भी आप यहाँ से ला सकते हो। या फिर आप यहाँ पे स्टॉक 3D पर भी क्लिक कर सकते हो। आपको MS वर्ड की बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है 3D मॉडल्स की, और वहाँ से भी आप इन चीज़ों को लेकर के आ सकते हो। चलिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेजर हंट पर क्लिक किया, तो ट्रेजर हंट के अंदर जितने भी आपको यहाँ पे 3D मॉडल्स हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। आप जैसे क्लिक करोगे देन आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो ये देखिए अभी यहाँ पे वो 3D मॉडल क्या होगा, इंसर्ट होकर के आ सकता है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से देखिए बहुत सारे आपको 3D मॉडल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 3D मॉडल का भी खुद का अपना एक पैनल होता है जहाँ पे जा करके आप अलग अलग 3D मॉडल्स को चूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया 3D मॉडल, तो देखिए आपका पिक्चर कुछ इस तरीके से अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चाहो तो अगर आपके पास ये मॉडल्स नहीं हैं आपके कंप्यूटर में तो आप ऑनलाइन तरीके से भी इंसर्ट करके लेकर के आ सकते हो। बहुत आसान तरीका है ये 3D मॉडल्स का, और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो नॉर्मली अगर आप सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेंगी ढूंढने से। वो पिक्चर्स भी आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं। इसके लिए कोई आपको चार्जेस नहीं देने हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का। दोस्तों स्मार्ट आर्ट क्या है कि एक विजुअली कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है जहाँ पे आप
कुछ आइकन्स को लेकर के आ सकते हो, एक आर्ट लेकर के आ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा डायग्राम बनाना चाहते हो जहाँ पे आपको स्टेप दिखाने हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कुछ ऐसा आप दिखाना चाहते हो। तो नॉर्मल टेक्स्ट में उतना अच्छा नहीं आता है देखने में वो, लेकिन आप चाहो तो उसको 3D या स्मार्ट आर्ट से बना सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे, देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी स्मार्ट आर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। इनमें से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। लाइक अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि प्रोसेस आपको दिखाना है, तो उसके लिए फिर आप प्रोसेस ले सकते हो। जैसे आप देखिए बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस के डायग्राम्स बने हुए हैं। लाइक मैंने ये वाला डायग्राम अगर मैंने चाहता हूँ तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए यहाँ पे अपने आप बन करके आ गया। लाइक मैंने यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे लिखना है, मैंने यहाँ पे कहा स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया। देन हमने यहाँ पे कुछ और लिखा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोसेस, एंड हमारा जो थर्ड स्टेप है मुझे यहाँ पे लिखना है एंड, तो मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया। तो इस तरीके से देखिए आप चाहो तो यहाँ पे प्रोसेस बना सकते हो, प्रोसेस को बढ़ा सकते हो, प्रोसेस को घटा सकते हो। ये सब भी ऑप्शन आपको इसी स्मार्ट आर्ट ड्राइंग के अंदर ही मिल जाते हैं। आप जब स्मार्ट आर्ट ड्राइंग में जाओगे, देखिए सब खुद का आपको टैब मिलता है। यहाँ पे भी जाकर के आप एक नया शेप ऐड कर सकते हो, नई बुलेट ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे न्यू ऐड शेप पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे फिर से एक नया क्या हुआ, एक नया स्टेप ऐड होकर के आ चुका है, स्टेप 4 के नाम से दोस्तों। तो इस तरीके से चाहो तो यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी क्लास को। और स्मार्ट आर्ट के अंदर बाद में देखिए आपको यहाँ पे दिया है चार्ट का ऑप्शन। तो मान लीजिए आपने अगर कोई एक रिपोर्ट बनाई है अपने ऑफिस में, आप चाह रहे हो कि एक सेल्स रिपोर्ट बनानी है मुझे, जहाँ पे मुझे सेल्स का पूरा चार्ट दिखाना है कि जनवरी में कितनी सेल्स हुई, फरवरी में कितनी सेल्स हुई, मार्च में कितनी सेल्स हुई। तो वो दोस्तों आप कैसे दिखाओगे? वो आप दिखाओगे चार्ट के माध्यम से। आप जैसे यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग चार्ट के फॉर्मेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चार्ट चाहिए। मान लो मेरे को यहाँ पे एक नॉर्मल कॉलम चार्ट चाहिए और वो दिखने में कुछ ऐसा है, तो आपने सिंपली ओके कर लिया, तो देखिए वो चार्ट यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ जाएगा। जैसे ही चार्ट यहाँ पे इंसर्ट होगा, देखिए नीचे आपको एक MS वर्ड का टेबल भी ओपन होकर के आ रहा है। अब यहाँ पे आपको अपने चार्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, आप जैसा चार्ट चाह रहे हो। मान लीजिए मेरे को कैटेगरी 1 में लिखना है जनवरी, तो मैंने लिख दिया जैन, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे फरवरी, फेब, ठीक है। मार्च मैंने MAR मार्च लिख दिया, फिर अप्रैल में मैंने APR अप्रैल लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे अपने आप लिख करके आ चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से अपने आप आ गया। ऐसे ही मुझे यहाँ पे सीरीज़ दिखानी है, सीरीज़ की बजाय मान लो मैंने एरिया दिखा दिया कि मान लो दिल्ली में कितनी सेल हुई, ठीक है, मुंबई में कितनी सेल हुई, ठीक है, आगरा में कितनी सेल हुई। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, दिल्ली को वो ब्लू कलर से दिखा रहा है, मुंबई को ऑरेंज कलर से, आगरा को ग्रे कलर से। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सेल फिगर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सेल्स का लिया है, आपका फिगर कुछ भी हो सकता है। आप सेल्स ले सकते हो, आप अपना रेवेन्यू ले सकते हो, ठीक है, आप जनसंख्या के ऊपर कुछ बना रहे हो तो ले सकते हो, या आप कुछ भी अगर आप चाहते हो फॉर्मेटिंग करना, वो आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हो। कितने एडमिशन्स हुए, जनवरी में कितने एडमिशन्स हुए, फरवरी में कितने एडमिशन्स हुए, कुछ आपको ऐसा चार्ट फॉर्मेट में दिखाना है, आपके बॉस ने कहा कि कुछ ऐसा चार्ट लेकर के आओ, देन आप वो बना सकते हो। बहुत आसान है, सिंपली आप इस तरीके से चार्ट इंसर्ट कर लो। चार्ट तो आपने बना लिया, बट आपको लग रहा है कि नहीं चार्ट को और सुंदर दिखाना है मुझे, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, चार्ट के अपने यहाँ पे देखिए बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स भी होती हैं। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग चूज कर लो। देखिए आपका सेम चार्ट अलग अलग देखिए फॉर्मेटिंग्स में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगे वो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर लीजिए, चार्ट आपका उस फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से चाहो तो आप चार्ट को भी बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चार्ट को ऐसे हटा देता हूँ और अपने हम इसमें लास्ट ऑप्शन हमारा दोस्तों दिया गया है इलस्ट्रेशंस के अंदर, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या है कि मान लीजिए अगर आपको अपनी मॉनिटर में या कंप्यूटर में कुछ ऐसा स्क्रीन का एरिया है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लगाना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करते हो। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा कि सब पूछेगा कि आपको कौन सी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, या आप स्क्रीन क्लिपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करोगे, देखिए आपका MS वर्ड अपने आप मिनिमाइज हो गया और जो भी उसके पीछे की विंडो ओपन होगी आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मान लीजिए मैंने इतना एरिया चूज किया और ऐसे क्लिक को छोड़ दिया, तो देखिए वो यहाँ पे एज ए पिक्चर, एज ए स्क्रीनशॉट आ चुका है और अब मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक पिक्चर है। तो जितने भी ऑप्शन आपके पिक्चर पे इस्तेमाल होते हैं वो सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे अप्लाई हो सकते हैं। आप इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हो,
ठीक है, शैडो लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए दोस्तों, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से देखिए हम लोगों ने दोस्तों आज की क्लास में अपना पेजेस ग्रुप और इलस्ट्रेशंस ग्रुप को पढ़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस आने वाली हैं वो आपको मिल सकें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।